गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसंगस्य, जिसके अंदर फलासक्ति रहित हो गया, सर्वतो निवृत्त आसक्ति वाला, ऐसा जो जीवन मुक्त है। ज्ञानावस्थित चेतसः, ज्ञान में ही अवस्थित है चित्त जैसका, उसको ज्ञान अवस्थित चित्त वाला कहा जाएगा। यज्ञाय आचरतः, यज्ञ निवृत्त्यर्थ ही आचरण करता है। यज्ञ मने यज्ञ वही विष्णु, परमात्मा के लिए ही कर्माचरण करता है, उसके प्राप्ति के लिए ही। आचरतो समग्रम प्रविलीयते, अग्र के सहित, अग्र में आगे मिलने वाला क्या था? कर्म का फल, और फल सहित कर्म भी विलीन हो जाता है। अर्थात न कर्म रहेगा न कर्म का फल मिलेगा, सब कुछ ईश्वरार्पण हो गया। गत संगस्य, यहाँ थोड़ा गलत छपी है, अवग्र चिन्ह होना चाहिए, सर्वतो निवृत्त होना चाहिए, अनिवृत्त हो गया है, अवग्र चिन्ह नहीं होना चाहिए। भाष्य में नहीं है ना? हाँ, अलग होना चाहिए, या बीच में अवग्र चिन्ह छप गया है, गलती से उसको काट देना। सर्वतो निवृत्त आसक्ति है, जिसकी आसक्ति पूर्णतया निवृत्त हो चुका है, ऐसा जो मुक्तस्य निवृत्त धर्माधर्मादि बंधनस्य। मुक्त से तार्षिक ब्रह्मज्ञानी नहीं लेंगे, इसलिए जिसके अंदर धर्माधर्म आदि बंधन से रहित हो गया, उससे मुक्त हुआ है। अभी कम कर्म करने की बात चल रही ना, इसे सीधा उस तरह के जीवन मुक्त नहीं लेंगे, धर्माधर्म संबंध से मुक्त हो गया। ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान एवं अवस्थितम चेतो यस्य, लक्ष्यभूत जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूप जो ज्ञान है, उसके प्रति उसकी रुचि बना हुआ है, उसको भूल नहीं सकता। से ज्ञान में, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूप ज्ञान में अवस्थित है चित्त का, ऐसे है वो। ज्ञान एवं अवस्थितं चेतो यस्य, स्वयं ज्ञानावस्थित चेता, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ज्ञानावस्थित चित्त वाला। तस्य यज्ञाय, उसका जो है यज्ञाय माने यज्ञ निवृत्त्यर्थम आचरतो, यज्ञ के ही संपादन करने के लिए, कर्म स्वरूप मात्र संपादन करने के लिए भाष्यकार इस तरह सीधे अर्थ ले रहे हैं। आचरतः निर्वर्तित, संपादन करते हुए, सिद्ध करते हुए, कर्म, कर्म ने समग्रम, कैसा कर्म? सह अग्रेण, अग्रेण मने फलेन, फल सहित कर्म को वह ईश्वरार्पण कर दिया। यदि समग्रम कर्म तत्समग्रम प्रविलीयते विनश्यति इत्यर्थ, सब कुछ विनाश हो जाता है, मैंने उसके लिए वह कर्म और फल दोनों ही प्राप्त नहीं होता, संबंध नहीं रह जाता। गत संगस्य इति मुक्तस्य ब्रह्मण्येव आत्मभावापत्या अहम अव अभिनिवेशेन विमुक्तस्य, मुक्त होता है वह, ये थोड़ा अलग लेंगे शंकरानंदी, वो सीधे ही पक्का वेदांती है, वो सीधे ही लेते हैं। मध्यम अधिकारी की चर्चा सब जगह उत्तम अधिकारी के हिसाब से ही घटा देते हैं, लेकिन आचार्य शंकर कर्मयोग का षटक में अलग ढंग से लेंगे, और उधर मध्यम अधिकारी के लिए बीच का 7वें से 12वें अध्याय में अलग ढंग से लेंगे, अधिकारी भेद से सब घटाते हैं। ये लेकिन शंकरानंदी हमेशा ही पूरे के पूरे गीता को उत्तम अधिकारी दृष्टिकोण से ही लेते हैं। इसे इनका कहना, मुक्त बनेया ब्रह्म में ही आत्मभावापत्या अहम मम अभिनिवेशन विमुक्तस्य, अहम मम इत्यादि अभिनिवेश से रहित जो होता है, ब्रह्म जीव ब्रह्म ऐक्यत्व भावापन्न होने के नाते ऐसे मुक्त जो होता है, निरहंकृते है, अहंकार रहित है। अतएव इसलिए गत संगस्य सज्जते पुमान अन्यन कर्मसु संग, जिसको कर्म में आसक्ति होती है उसे कहते हैं संग, संग वाला। काम सगतो यस्य, वह नष्ट हो चुका है जिसका, तस्य गत संगस्य, उस व्यक्ति को कहेंगे हम गत संग पुरुषो, अर्थात निष्कामस्य, निष्काम पुरुष। अतएव ज्ञानावस्थित चेतसः, इसलिए ज्ञान में ही अवस्थित चित्त वाला है। ज्ञानम सर्वत्र ब्रह्म दर्शन लक्षणम,
ज्ञान से क्या लेना? सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहा है, आत्मदृष्टि वाला है। तत्रैव अवस्थित चेतो, ऐसा उसी में ही अवस्थित है चित्त जिसका। तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः दृश्यवगाहिन्या वृत्ते है, अर्थात ज्ञानावस्थित वाला है, दृश्य अवगाहन्य वृत्ते सदा ब्रह्माकारतम एव आपादित। जो अभी तक मुक्ति से पहले क्या होता है, हम दृश्य की अवगाह, हमारी सारी वृत्तियाँ कोई न कोई दृश्य को पकड़ी हुई रहती है। अब दृश्य अवगाहिनी वृत्तियाँ जो है क्या हो गई? ब्रह्माकारता को प्राप्त कर गई और सकल विषयों को भी ब्रह्म रूपेण ही ग्रहण करने लग गया। ब्रह्माकारता में एव आपादे तो यज्ञाय मने विष्णवे, इसलिए यज्ञ का अर्थ कर दिया विष्णवे, व्यापक जो शुद्ध ब्रह्म के लिए ही वो समर्पित हो जाता है। एक पक्ष यद्वा, अतो दूसरा पक्ष ले रहे हैं, श्रौते स्मार्तिश्च कर्मभिर देवान यजंती यज्ञा। तो भाष्यकार ने यज्ञ लिया, वही अर्थ ले रही है यहाँ भी। जो श्रौत और स्मार्त कर्मों के द्वारा देवताओं के लिए यजन किया जाए उनके कहते हैं यज्ञ। ब्राह्मणादय माने ब्राह्मण आदि लोग यही यज्ञ, यज्ञ करने वाले को भी यज्ञ शब्द से कह दिया। तेभ्य उन लोगों से जातौ एक वचन, यद्यपि वे बहुत है लेकिन एक वचन कैसे प्रयोग है? जातु एक वचन हो गया। दो पक्ष होता है व्याकरण में, जाति पक्ष और व्यक्ति पक्ष। जाति पक्ष में हमेशा एक वचन होता है, व्यक्ति पक्ष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, निर्भर है, जितने व्यक्ति उतरे उसी हिसाब से वचन होगा। दो व्यक्ति है तो द्विवचन, अनेक व्यक्ति होगा तो बहुवचन। यज्ञाय लोकहिताय इत्यर्थ, इसलिए यज्ञ कर क्या है? लोकहिताय, आचरता, आचरण कर रहे हैं। क्या आचरण कर रहे हैं? कर्माणि कुर्वतः, कर्म को करते हुए। आधिकारिकस्य, अभी कौन है वे लोग जो करने वाले? जो स्व स्व अधिकार के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार जो जिसको जिसके कर्म में अधिकार प्राप्त है उन कर्मों को। नित्यम अनुष्ठीयमानं कर्म, नित्य अनुष्ठान करता हुआ कर्म। समग्रम कर्णत्रय निर्वर्तितम इति, समग्र में पूर्णतया सम्यक रूप में निर्वर्तित है। निर्वर्तन करने के लिए हमारे तीन कर्ण है, तीनों कर्ण पूर्ण रूप में लग जाए। तीनों कर्ण कौन से हैं? कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण। कई बार तक कर्मेंद्रिय लगा हुआ है, ज्ञानेन्द्रिय भी लगा हुआ है, इन मन कहीं और है, अंतःकरण कहीं और घूम रहा है। अधिकतर व्यवहार कार्य में भी ऐसे ही होता है, आदमी को सोचते रहता है, काम कुछ और करते रहता है। यहाँ काम तो हो रहा है, चल रहा है, कर रहा है, लेकिन बुद्धि कहीं और भागता है। अन्यत्र मनो अभवम, बृहदारण्यक परिषद में आए ना, मन कहीं और है। जब सारे एक हो जाए तो ईशुकारण्य इसको बोलते हैं। जब अंतःकरण भी लग गया, ज्ञानेन्द्रियाँ भी लग गए, कर्मेंद्रियाँ सब इकट्ठे हो गए, एक ही में लग गए, ईशुकारण्य है। बाण बनाने वाले की कहानी सुनाते कि नहीं उपनिषद में है? जो बाण बनाने वाला है वो इतना एकाग्र था, उसको अगल बगल में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, कौन आया कौन गया कुछ। ऐसी स्थिति, पूर्ण एकाग्रता, उसको यहाँ ले रहे कर्णत्रय से निर्वर्तितम सर्वम। कर्म कर्म आदि लक्षणम व सर्वम प्रवृत्ति, कर्म कर विकर्म ये सब कुछ विलीन हो जाता है ब्रह्म बुद्धिया प्रविलापितम, कि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा उन सब को विलय कर देता है। समूलम विनश्यति, मूल क्या था? अज्ञान, वो सहित नष्ट कर देता है। अर्थात वह पुनर्जन्म फल देने योग्य नहीं रह जाते, न जन्मादि फलाय कल्पते इत्यर्थः। टिप्पण कृत्वापि न निबध्यते इत्युक्तम, कृत्वापि न निबध्यते, करने पर भी, कर्म का, शरीर से कर्म का होते हुए भी वह बंधन में प्राप्त नहीं करता। क्यों बंधन को प्राप्त नहीं करता? उसी को यहाँ पर विस्तार करें। तत्कथम यदि चेद आह गत संगस्य इति, सज्जते अनेन संघ काम इत्यर्थता, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के साथ चिपक जाते हैं उसे को कहते हैं संग, अर्थात काम। कामना से ही व्यक्ति वस्तुओं से चिपकता है। यज्ञाय मने विष्णवे, विष्णु के लिए।
यज्ञो वै विष्णु रीति श्रुत है। विष्णु बने व्यापक, यहाँ पर वो शंख चक्रधारी नहीं लेना है। विष्णु का अर्थ यहाँ विषय प्रवेश दास है, जो सर्वत्र प्रविष्ट है, उसका नाम विष्णु। कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्चानुमोदकः सुकृते दुष्कृते चैव चत्वारः समभागिनः इति स्मृत है। इन्हें एक आशंका होती है, कोई भी कर्म हो उसका फल 4 लोगों के अंदर समान बट जाता है। कर्ता, कारयिता करने वाला, कराने वाला, उसको प्रेरणा देने वाला और उसका अनुमोदन करने वाला। कर्ता कारयिता चैव प्रेरकश्च अनुमोदकः, और अनुमोदन करने वाला। ये चारों को सुकृते दुष्कृते चैव, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चत्वारः समभागिनः, इन चारों लोगों को समान रूप प्राप्त होगा, कोई बचेगा नहीं। यानी कि हम तो ऐसे कह दिए थे, अनुमोदन दे दिए थे, प्रेरणा दे दिए, हमने ऐसे कराया, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। करने वाले पर सब नहीं थोप सकते आप। उसके पीछे जो 3 है, इन तीनों पर ही बराबर बटेगा। इसलिए आप कह रहे हो कर्म करो, उसको कोई फल नहीं मिले, से कैसे हो सकता है? जैसे हम कर रहा हो, चाहे करा रहा हो, चाहे प्रेरणा देता हो या अनुमोदन करता हो, किसी भी एक कोटि में रहेगा 4 में से, इसको तो पुण्य पाप को भागी बनना पड़ेगा। कैसे आप करे नहीं होगा, ये शंका है। यदि स्मृत है समग्र फल वासना सहितम सर्वमिति भाव, समग्र शब्द का विशेषण होने से कर्म की फल ही नहीं, फल की वासना से सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रविलीयते प्रकर्षेण विशेषेण च लीयते, इसे 2 उपसर्ग प्रयोग किया, प्र और वि, प्रकर्षेण और विशेषेण च लीयते इति प्रविलीयत इति उपसर्गद्वयेन ज्ञापयति। माने वासना अज्ञान सब नष्ट हो जाएंगे, ये तात्पर्य। यदुक्तम समभाग फल प्राप्ति, फिर परस्पर विरोध हो गया, एक तरफ का सब नष्ट हो जाएगा, जैसे स्मृति करे नहीं समभाग सबको भोगना पड़ेगा सुख दुख को। तब कहते बात सही है, ये जो कहा गया समभाग भाग फल प्राप्ति तत्फलासंगी विषय है, उसके लिए है जो फलासंग को लेकर, फल की कामना को लेकर कर्म करता हो तो उसके लिए। और ये जो कर रहा है गत संगस्य, कामना रहित होकर कर रहा है, इसलिए वो भिन्न अधिकारियों की बात है। सकाम पुरुष है उसके लिए वो नियम लगता है, जो निष्काम है उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्यों? उसके लिए हेतु दे रहे, उक्तंच श्रुतिषु, श्रुति में कहा भी है, सकाम निष्काम का भेद के लेकर के कहा, तद यथैशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं भास सर्वे पापमान प्रदूयन्ते। छांदोग्य प्रसाद में कहा, जिस प्रकार से शिका का जो तूल है, रुई है, वह कैसे होता है, क्षण भर में भस्म हो जाएगा, आग संस्पर्श होते ही नष्ट होता है। इधर आपके जन्म जन्मांतरी सर्वकर्म भी अग्नि के संबंध होते ही, ज्ञान रूपी अग्नि संबंध होते ही नष्ट हो जाता है। इशिका तुलम अग्नौ प्रोतम प्रदूयेत एवं महास सर्वे पापान प्रदूयन्ते, सरसा पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं। तम विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन, वृदारण्यक उपनिषद में भी कहा, तम आत्मान ब्रह्म विदित्वा, उसको जान करके कर्म से लिप्त, पुण्य पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता। तस्य पुत्रा दायम उपयांति सुहृदः साधुकृत्याम द्विषंत पाप कृत्याम इति। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में ये भी कह दिया स्पष्ट रूपेण, जो ब्रह्मज्ञानी होता है उससे शरीर से होता हुआ जितने पुण्य पाप कर्म है कहाँ जाता है, वह संपत्ति कहाँ जाएगा। तब कहते हैं तस्य पुत्रा दायम उपयंती, यदि उस ब्रह्मज्ञानी के पुत्र हैं या शिष्य हैं, उनको उसके धन दौलत चला जाएगा। कानूनन भी आज वही है, जो शिष्य होता है या पुत्र होता है उसका पिता
या ब्रह्मज्ञानी हो चाहे ना हो, उसका सर्वसंपत्ति का अधिकार उसमें चला जाता है। लेकिन जो पुण्य पाप है वो कार्य देखिए सुहृद साधु कृत्याम, वो शरीर से जितने पुण्य कर्म होता है उसके जो सुहृद है, जो परम मित्र है, हितैषी हैं, उनको सेवक है, वो लोग ले जाएंगे। और जो द्विषंद, जो उस ब्रह्म ज्ञान का द्वेष करते रहते हैं, हाँ, वो उनके साथ अन्याय करते हैं, वैसा अपने उसके शरीर से होता हुआ सब पापों को वो ले जाते हैं। कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद। अतएव ये जो निष्काम भाव से किया जा रहा जितने भी कर्म है वह आपको ज्ञान में अवस्थित करा करके मोक्ष को पहुंचा देता है। कस्मात् पुनः कारणात् क्रियमाणं कर्म स्वकार्यारंभम अकुर्वत् समग्रम प्रविलीयते इत्युच्यते। क्या कारण है कि कर्म करते हुए भी वह कर्म अपना कार्यभूता जो जन्म आदि देना उसे आरंभ न करते हुए पूर्णतया विनाश को प्राप्त होता है। क्या कारण है? क्योंकि सभी को कर्म करते वक्त भी कर्म के साधन, कर्म का लक्ष्य, फल, कर्म के संबंधी समस्त कारकों को वह ब्रह्म दृष्टि से ही देखता है। इसीलिए वह कर्म का उसको कोई संबंध नहीं रहता है। प्रविलापन प्रकारमेवा, प्रविलापन के प्रकार कोई कह रहे हैं अगले श्लोक से, ऐसे शंकराचार्य अवतरण का देते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ ये ब्रह्मैव ऐकार जो है चतुर्भुज बन गया है वह में गोल हो गया। ब्रह्मैव शुद्ध कर लेना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म है क्या? अर्पणम, अर्प्यते अनेनैति अर्पणम, जिसके द्वारा आप डालते हो। इस जो आदि पात्र लेके आहुतियाँ दी जाती हैं। और आजकल आप सब आधे अंग्रेज हैं तो चम्मच से भोजन करते हैं, और चम्मच क्या है? ब्रह्म है। और हम लोग हैं पुराने हैं देसी, हाथ से खाते हैं, तो हाथ हमारे लिए क्या है? ब्रह्म है। जो भी साधन हम लोग भी चम्मच से खाते हैं, ऐसे नहीं कि हम भी चम्मच लेते हैं, जहाँ जिस जैसे सामग्री होती, वस्तु होती है, उसके ऊपर निर्भर है। वो जो जिसकी जिस साधन से हम खा रहे हैं वो क्या है? वो ब्रह्म है। उसकी दृष्टि यही होती है, ये जो साधन है, जिस तरह हम हवन कर रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, चाहे भोजन भी कर रहा हूँ, नहा धो रहा हूँ, वो सारे साधनों में क्या दृष्टि करेगा? वो ब्रह्म है। यहाँ समास भी कर सकते, बिना समास का भी व्याख्या। ब्रह्मैव अर्पणम इति ब्रह्मार्पणम, ऐसा भी होता है। अतः ब्रह्म और अर्पण अलग अलग पद, जैसे आगे अलग छाप दिया ब्रह्म हवीर। और जब डाला जा रहा है वस्तु, दाल चावल सब्जी रोटी जो अंदर डाल रहे हो, और बाहर वहाँ पर आहुतियाँ जो दे रहे हो, अन्य क्रियाकलाप में जिस द्रव्य का इस्तेमाल करते हो, वो जो द्रव्य है, जो कर्मभूता वस्तु है, वह है गौण कर्मभूता वस्तु, वह उसमें भी वो ब्रह्म दृष्टि करता है। और ब्रह्माग्नौ, अग्नि जो अधिकरण है सप्तमी, इसलिए जिसमें आहुतियाँ डाल रहा है वो अग्नि भी ब्रह्म है। और आप किस अग्नि में डाल रहे हो? जो भोजन करते हो, जाठराग्नि, पेट में एक अग्नि है, उसमें आप डाल रहे, आहुति दे रहे हो। इसे बार बार हम लोग कहते हैं, भोजन करते हो तो आहुति की भावना रखो। इसलिए हम लोग जब खाते रहते थे, हमें पसंद नहीं कोई आके बैठ जाए कुछ बोले, कि अग्नि यहाँ पर साक्षात नित्य निरंतर विराजमान है। इसको तो आप हरणी मंथन ऐसे कुछ प्रज्वलित करने की जरूरत नहीं, उद्दीप्त करने के लिए भी जरूरत नहीं, दीप्त है वो पहले से ही, उसमें आहुतियाँ देना है आपने। ये अग्नि भी क्या है? ब्रह्म ही है।
ब्रह्मणाहुतम। और ब्रह्मणा तृतीया कर्तरी अर्थ में, कर्तृकरणयोस तृतीया, जो करता है वह भी ब्रह्म ही है। करने वाला यज्ञ को, चाहे बाह्य यज्ञ हो, चाहे भोजन रूप यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ, हर कर्म यज्ञ रूप देखो। सर्वकर्म क्या है? यज्ञ रूप है। अतः जान करके यज्ञ के ही साधन आदियों को, पंचविध साधनों को ले रहे हैं। यहाँ कर्ता भी ब्रह्म है, और जो क्रिया हो रही है हुतम, भाव में तब प्रत्यय, इसलिए क्रिया वह भी क्या है? ब्रह्म ही है। अतएव तेना एतार्थ दृष्टिकोण अपनाता हुआ उन इस विशिष्ट कर्म के द्वारा, मुख्य कर्म के द्वारा ब्रह्मैव गंतव्यम, गंतव्य क्या होगा? प्राप्य फल क्या होगा? वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार से ब्रह्म संबंधी कर्म में समाहित चित्त जिसका, वह अंतःकरण भी ब्रह्म ही है। जो अंतःकरण एतार से ब्रह्म दृष्टि से कर्म में समाहित है, वह अंतःकरण भी ब्रह्म ही है। इसे बाह्य कर्ण अंतःकरण ब्रह्म है, कर्ता ब्रह्म है, क्रिया ब्रह्म है, अधिकरण ब्रह्म है, गौण कर्म ब्रह्म है, प्रधान कर्म भी ब्रह्म है। यही कोई भी क्रिया होगी तो क्रिया में यही चीज होते हैं। क्रिया के एक व्यक्ति कोई ना कोई करता होगा, उस क्रिया के द्वारा वह कर्ता जो चाह रहा है, गौण कोई चीज चाहता है और प्रधान रूप में कोई चाहता है। गौण कर्म और मुख्य कर्म में प्रधान कर्म, दो कर्म के दो स्वरूप हो जाते हैं। और जो क्रिया करेगा कोई ना कोई अधिकरण में बैठ के करेगा, बिना अधिकरण का कोई क्रिया नहीं होगी। इसलिए 5 प्रमुख चीज होते हैं: कर्ता, कर्म, क्रिया, अधिकरण और फल। ये पांचों के पांचों चीजें, फल में गौण और मुख्य से 2 हो जाता है, कर्ण में भी 2 हो जाते हैं, इसलिए 7 आ गया है। वो 5 कर्णत्व ने 1 ले लो, बाह्य कर्ण और अंतःकरण 1 कर्ण, गौण और मुख्य कर्मों को भी कर्मत्व ने 1 ले लो, 5 हो जाएगा। बाकी कर्ता, क्रिया और अधिकरण, ये पांचों चीजें ब्रह्म ही है, ऐसे दृष्टि करता है। अतः उसके शरीर से होता हुआ सकल क्रियाकलाप ब्रह्ममय हो गया। तो फल कहाँ से देंगे, किसको देंगे वो? इसलिए कहा कर्म समग्रम प्रविलीयते, पूर्व श्लोक में कहा गया था। ब्रह्मेति ब्रह्मार्पण येन करणेन प्रकारेण ब्रह्मविद हविर अपि अग्नौ अर्पयति, हविर अग्नौ अर्पयति, तद वह ब्रह्म ही है। जिस कर्ण और जिस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता हविष को अग्नि में अर्पण करता है, उस साधन का नाम वह भी ब्रह्म है। तद ब्रह्मैव इति पश्यति। साधनों में, बाह्य साधनों में भी वह ब्रह्म दृष्टि रखता है। तस्य आत्मव्यतिरेकेण अभावं पश्यति, जो साधन को आत्मा से भिन्न करके वो नहीं देखता। व्यतिरेकेण अभावम, है ही नहीं, वो आत्मा से भिन्नत्व नहीं है, आत्मा ही उस रूप में साधन रूप में है, ऐसा वो देखता है। जैसा शुक्ति का याम रजता भाव पश्यति, शुक्ति में, सिप में रजत के अभाव को आप देखते हो। तद्वद उच्यते ब्रह्मार्पणमिति, उसे और यहाँ देख रहा है, वो अर्पण को ब्रह्म रूप से ही देखता है। यथा यद रजतम तक्षुक्ति कैव इति, जैसे कोई कहे जिसको अभी तक मैं रजत समझ रहा था, वह क्या था? वास्तव में शुक्ति ही है। सर अभी तक जब मैं इसको साधन समझ रहा था, हाँ, जुह पात्र आदियों को, चमच आदियों को, एक कोई हाथ को, कोई साधन नहीं है, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, ऐसा दृष्टि करता है। ब्रह्म अर्पणम इति असमस्ते पद है। देखो, ब्रह्म अर्पणम, ऐसे असमस्त पद भी आप बना सकते हैं। यदर्पण बुद्धिया गृह्यते लोके तदस्य ब्रह्मविदो ब्रह्मैव इत्यर्थ। जो अर्पण साधन बुद्धिया ग्रहण करते इस लोक में, साधन रूपेण जिसको लोक में ग्रहण करते हैं, उसको यह ब्रह्मविद्ता ब्रह्म रूपेण ही ग्रहण करता है। यह व्याख्या होगी जो अलग पद रहेगा। ब्रह्म हवि, यहाँ तो पहले से अलग पद है। तथा यद हविर्बुद्धिया गृह्यमाणम,
तद ब्रह्मैवस्य। लौकिक लोग जिसको हविष्य बुद्धि से ग्रहण किया करते हैं उसको ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूपेण ही देखता है। तथा ब्रह्माग्नमिति समस्तम पदम, यह समस्तम पद पर ब्रह्माग्नो अग्निरपि ब्रह्मैव यत्र हुयते ब्रह्मणा कर्ता। अग्नि भी ब्रह्म ही है जिसमें ब्रह्म रूप कर्ता रूपी ब्रह्म के द्वारा हवन किया जाता है। ब्रह्मैव कर्ता इत्यर्थः, ब्रह्मणा में तृतीया जो है कर्तृ अर्थ में होने से ब्रह्म ही कर्ता ऐसा अर्थ हो जाएगा। प्रकृति है ब्रह्म और प्रत्यार्थ है कर्ता, दोनों का भेद कर दिया, कर्ता ब्रह्म ही है यह अर्थ हो जाता है। यत् तेन हुतम हवन क्रिया भी, उसके हुतम कर दिया हवन क्रिया भाव में तब प्रत्यय, इसलिए हवन क्रिया भी तद ब्रह्मैव। यत् तेन गंतव्य फलम तद ब्रह्म, और जो उसके अंदर गंतव्य प्राप्तव्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसकी व्याख्या अलग अलग करेंगे। ब्रह्मैव कर्म इति ब्रह्म कर्म पहला पक्ष है, ब्रह्म ही है कर्म। तस्मिन् समाधि यस्य, उसमें समाहित है चित्त जिसका, सा उसे कहेंगे हम ब्रह्म कर्म समाधि। तेन ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्मैव गंतव्यम के साथ अन्वय कर देना। तार्स अंतःकरण वाले के द्वारा प्राप्त भी क्या हो जाता है, अंत में ब्रह्म ही रह जाता है। एवं लोक संग्रह चिकीर्षुणा अपि, इस तरह से लोक संग्रह लोगों के लिए एक आदर्श की स्थापना करने की दृष्टिकोण से करने की इच्छा वाला जो होता है ब्रह्मवित्त, क्रियमाण कर्म परमार्थ तो अकर्म एवं, क्रियमाण जो कर्म है वास्तव में परमार्थ दृष्टिया अकर्म ही हो जाता है। ब्रह्म बुद्धि उपमृत तत्वात्, कि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा कर्ता कर्म कर्ण क्रिया अधिष्ठान आदि बुद्धि भेद जो थी या भेद बुद्धि समाप्त हो गया, सर्वम ब्रह्म रूप हो गया। तदेवं सति निवृत्ति कर्मणोपि सर्वकर्म संन्यासीन सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम सम्यक ज्ञान रूपे अध्यात्म यज्ञ यज्ञत्व संपादनम ज्ञान से सूत्राम उपपद्यते। जब इस प्रकार से निष्कर्ष निकल गया तो निवृत्त कर्म वाला जो सर्वकर्म सन्यासी है उसके पास जो सम्यक दर्शन है, उसी की दर्शन ज्ञान की स्तुति करने के लिए ज्ञान को भी एक यज्ञ रूप प्रदान कर दिया। सम्यक ज्ञान रूपे अध्यात्म यज्ञ, सम्यक ज्ञान रूप क्या है, आध्यात्मिक यज्ञ, उसको बाह्य यज्ञ के साथ तुलना करते हुए यज्ञत्व संपादन। बाह्य यज्ञ में क्या होता है, अर्पण होता है, कर्ता होता है, अग्नि रूपी अधिष्ठान होता है, क्रिया होती है। उस बाह्य यज्ञ के साथ ज्ञान यज्ञ और बाह्य यज्ञ दोनों की तुलना करते हुए सादृश्यता को प्रदान करते हुए इस रूपक के माध्यम से सर्वम ब्रह्म सिद्ध कर रहे हैं। यज्ञ संपादनम ज्ञान से सूत्राम उपपद्यते, ज्ञान में इस प्रकार से करना अनायास ही उत्पन्न होता है। यद अर्पणादि यदि यज्ञ, जो अर्पणादि बाहर के यज्ञ में आप देख रहे हो, बाहर के यज्ञ को क्या कहते हैं, अधियज्ञ, और अपना आत्म ज्ञान रूपी यज्ञ को अध्यात्म यज्ञ। बाह्य में होता जो अधियज्ञ है, उस अधियज्ञ में जो भी आप अनुभव करते हो, यद अर्पणादि अधियज्ञ प्रसिद्धम तदस्य अध्यात्म ब्रह्मैव, वह इसका अध्यात्म होता ब्रह्म ही है। किसके लिए, परमार्थ दर्शिणः, परमार्थदर्शी के लिए थी। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अर्पणादिना में विशेषितो ब्रह्मत्वाभिधानम अनर्थकम स्यात्। नहीं तो यदि सब कुछ ब्रह्म ही है फिर अर्पणादियों के दृष्टांत बना करके उसे विशेष रूप से ब्रह्मत्व का कथन करना व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् ब्रह्मैव इदं सर्वमिति अभिजानतो विदुषः, ब्रह्मैव इदं सर्वम ऐसे जानता हुआ जो विद्वान के लिए सर्वकर्म अभाव कारक बुद्धि अभाव है। अच्छा, उसको सर्वकर्म का अभाव होता है। क्यों, उधर कारक बुद्धि नहीं रही। ये सब क्या कहते हैं, कारक, कर्ता कर्म कर्ण अधिकरण क्रिया, ये सब क्या है, कारक भेद। ये कारक भेद बुद्धि उसके अंदर नहीं रहा, यही कारण है उसके लिए कर्म ही नहीं रहा, किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया। कारक बुद्धि भावाच्छ नहीं कारक बुद्धि रहितम यज्ञाज्ञ कर्म दृष्टम,
कारक बुद्धि रहित तो यज्ञ नामक कर्म नहीं देखा गया। सर्वमेव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धिमत कर्तृभिमान फलाभिसंधिमच्च दृष्टम। क्योंकि जो है कारक बुद्धि रहित होकर के यज्ञ के कर्म बाहर में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाहर में जो भी दिखेगा वो जो अज्ञानी कर रहा है वो सब भेद बुद्धिपूर्वक ही करता है। क्या भेद बुद्धि कर रहा है वही समझा दिया। सर्वमेव जो अग्निहोत्र आदि कर्म है शब्द समर्पित देवता विशेष शब्द है क्या, अग्नये स्वाहा प्रजापते स्वाहा इत्यादि बोलते रहते हो। इन शब्दों समर्पित देवता विशेष के संप्रदान आदि कारक संप्रदान आदि कारक बुद्धिमत देने योग्य देवता है, देने योग्य द्रव्य इत्यादि मान करके बुद्धि वाला ऐसा जो कर्तृभिमान और फलाभिसंबंधी मच्च कर्तृभिमान वाला होता है, फलाभिसंधि वाला भी होता है। ऐसे कोई बाहर में दृष्टम न उपमृत क्रिया कारक कर्म फल भेद बुद्धिमत कर्तृत्व अभिमान फलाभिसंधि रहितम च। और ऐसा कभी नहीं होता जिसके अंदर उपमर्दित मैंने नष्ट कर दिया क्रिया कारक कर्म फल भेद बुद्धि तार्श बुद्धि वाला कर्तृत्व अभिमान फलाभिशक्ति से रहित वाले में ऐसा नहीं देखने को मिलता। इदं तो ब्रह्म बुद्धि उपमृदिता अर्पण आदि। और ये जो यज्ञ हम वर्णन कर रहे हैं ये क्या है, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा अर्पण आदि जो भेद कारक भेद है उसको नष्ट कर चुका है। ब्रह्म बुद्धिया उपमृदित अर्पण आदि कारक क्रिया फल भेद बुद्धिमत कर्म अतो अकर्म एव तत् कारक क्रिया फल आदि भेद बुद्धि समाप्त हो चुका है, नष्ट कर दिया गया है। अतएव एतार्श कर्म भी उसके लिए अकर्म हो जाता है। तथा च दर्शितम कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सहिति। इसे पूर्व में 20वें श्लोक में आपको बता चुके हैं कि जो है कर्म में प्रवृत्त होता हो भी वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते उससे पूर्व अध्याय 3 अध्याय में 28वें श्लोक में कहा नैव किंचित करोमि युक्तो मन्यते तद्विद। आगे 5वें अध्याय में भी 8वें श्लोक में आने वाला है। इत्यादि भी पूर्वोत्तर अध्यायों में वर्तमान अध्याय में ये बार बार इस प्रकार की चर्चा कर्मियों के विषय में आता है। तथा च दर्शन तत्र तत्र क्रियाकार फल भेद बुद्धि उपमर्दम करोति। इस प्रकार से दर्शाते हुए जगह जगह पर भगवान कहना चाहते हैं क्रिया कार फल भेद बुद्धि को नाश पूर्वक ही कर्म करना चाहिए। होता हुआ कर्म करता हुआ कर्म में ये भेद बुद्धि त्यागते हुए करना चाहिए। दृष्टाच काम्याग्निहोत्रादो काम उपमर्देन काम्याग्निहोत्रादि हानि। देखा भी गया काम्य अग्निहोत्र था लेकिन बीच में उसने कामना छोड़ दिया और क्या हो जाएगा वो यज्ञ, वह जो है काम्य अग्निहोत्र का हानि हो गई, उसका स्वरूप बदल गया, अब निष्काम अग्निहोत्र हो गया। भले आप किसी कामना से शुरू कर दिए यज्ञ को, कोई भी कर्म कोई भी पूजा पाठ आदि को, बीच मन में आ रही तो गलत मैंने कामना कर लिया, गलत संकल्प में बोल दिया। ये कामना करना उचित नहीं, ये तो बंधन का कारण डालेगा, संसार मिलेगा। विवेक जग जाए और कामना को अपने मन ही मन त्याग दे, वह कर्म फल देगा नहीं देगा, वह निष्काम कर्म कोटि में चला गया। ये भाष्यकार का है। मतिपूर्वक अमतिपूर्वक, मतिपूर्वक और अमतिपूर्वक, आप बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं या बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं। मतिपूर्वक अमतिपूर्वक आदि नाम कर्मणा ऐसा अच्छे मतिपूर्वक अमतिपूर्वक आदि नाम कर्मणाम कार्य विशेष से आरब्धत्वम दृष्टम। क्योंकि हमेशा कोई भी कर्म कोई भी कार्य विशेष हो उसके आरंभ जो होता है कहीं मतिपूर्वक होता है कहीं अमतिपूर्वक होता हुआ देखा गया है। तथा यह भी ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कार्य क्रिया फल भेद बुद्धेर बाह्य चेष्टा मात्रेण कर्मापि विदुषो अकर्म संपदते अतोक्तम समग्रम प्रविलीयत इति। यहाँ पर भी इसीलिए इस जगह पर वर्तमान स्थल में ब्रह्म बुद्धि के द्वारा विनाश कर दिया अर्पण आदि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि को। अतएव बाह्य चेष्टा जितनी भी हो रही है, बाह्य शरीर से भले चेष्टा हो रही है, लेकिन वह कर्म भी विद्वान का अकर्म भाव को ही प्राप्त कर जाता है।
इसी बात को ध्यान में रखते पूर्व श्लोक में कहा था समग्रम कर्म प्रविलीयत इति। अत्र केचे दाहुर, यहाँ कुछ अन्य लोगों का मत उठाएंगे, उसको फिर देखेंगे।